नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लेके आए हैं जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला नंबर प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? तो यह मिलती है सिक्किम। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, सिक्किम। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है? तो यह है प्रायद्वीप पठार। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, प्रायद्वीप पठार। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें कौन केरल को तमिलनाडु से मिलाता है? तो ये सही उत्तर हो जाएगा, पालघाट। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, पालघाट। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में 10 फरवरी को किस रूप में मान्यता प्राप्त हुई है? तो यह हुई है राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है पुष्कर मेला। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, पुष्कर मेला। चलिए अगला प्रश्न है, हिमालय की श्रेणी में कौन प्राचीनतम है? तो यह है बृहत हिमालय श्रेणी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, बृहत हिमालय श्रेणी। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो यह था बाबर। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, बाबर। चलिए अगला प्रश्न है, खनवा और घाघरा का युद्ध किस मुगल शासन ने लड़ा? तो यह लड़ा बाबर। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, बाबर। चलिए अगला प्रश्न है, मैं दम में फाई किस प्रदेश का त्यौहार है? तो यह है असम। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, असम। चलिए अगला प्रश्न है, एजुथचांद पुरस्कार किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है? तो यह है केरल। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, केरल। चलिए आपका 11 नंबर प्रश्न है, वासव श्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? तो यह दिया जाता है कर्नाटक। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, कर्नाटक। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरमैन को कौन नियुक्त करता है? तो यह करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार है? तो यह है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो यह होगा झारखंड। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, झारखंड। चलिए अगला प्रश्न है, पटकाई बूम, नागा हिल और लुसाई हिल भारत के किस भूभाग में है? तो यह होगा पूर्वोत्तर। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, पूर्वोत्तर। चलिए अगला प्रश्न है, इतिहासकारों ने राष्ट्रीय सम्राट का दर्जा किसे दिया? तो यह होगा अकबर। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, अकबर। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह किया गया था दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, दिल्ली। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो यह होगा बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। चलिए अगला प्रश्न है, भारत 22 क्या है? तो यह है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ETF। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? तो यह है पूर्ण रोजगार। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, पूर्ण रोजगार। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली बकरी कौन सी है? तो यह है जमनापरी। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, जमनापरी। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में हायसिंथ नामक जंगली घास किस महाद्वीप से आई? तो यह होगा दक्षिणी अमेरिका। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका। चलिए अगला प्रश्न है, सुलह कुल की नीति किसने अपनाई? तो यह होगा अकबर। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, अकबर। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के अक्षांश विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? तो यह है 30 डिग्री।
ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 30 डिग्री। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के देशांतर विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? तो यह होगा 30 डिग्री। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 30 डिग्री। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का आरंभ किन्होंने किया? तो यह किया यूनानियों ने। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा यूनानियों ने। चलिए अगला प्रश्न है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना समय अंतर होता है? तो यह होता है 5 घंटे 30 मिनट। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 5 घंटे 30 मिनट। चलिए अगला प्रश्न है, तोमर राजपूतों द्वारा बनाया गया किला राजपिथोरा कहाँ है? तो यह है नई दिल्ली में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। चलिए अगला प्रश्न है, भगत आंदोलन किस जनजाति से संबंधित है? तो यह है भील। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा भील। चलिए अगला 30 नंबर प्रश्न है, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित है? तो यह होगा राष्ट्रकूट। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रकूट। चलिए अगला प्रश्न है, नृत्य रूप लटापद किस नृत्य से संबंधित है? तो यह होगा भारतनाट्यम। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा भारतनाट्यम। चलिए अगला प्रश्न है, प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में है? तो यह है हरियाणा में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा। चलिए अगला प्रश्न है, केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। चलिए अगला प्रश्न है, किस नृत्य को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों की कथकली कहा था? तो यह कहा था ओटाम थुल्ला। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा ओटाम थुल्ला। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा त्यौहार यंत्र पूजा के रूप में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है विश्वकर्मा जयंती। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा विश्वकर्मा जयंती। चलिए अगला प्रश्न है, इस्कॉन की स्थापना कब हुई? तो यह हुई है 1966। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 1966। चलिए अगला प्रश्न है, 13 ताली नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? तो यह है राजस्थान। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत में अभंग किस देवता के भजन है? तो यह है विट्ठल। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा विट्ठल। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति का नाम यरूशलेम में भारतीय धर्मशाला से जुड़ा है? तो यह है शेख मोहम्मद मुनीर हसन अंसारी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा शेख मोहम्मद मुनीर हसन अंसारी। चलिए अगला प्रश्न है, जोधपुर के निकट ओसियान का मंदिर नगर किस राजवंश ने बनवाया? तो यह बनवाया प्रतिहार। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा प्रतिहार। चलिए अगला प्रश्न है, कलोल किस क्षेत्र का प्रसिद्ध आंदोलन था? तो यह था बंगला। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा बंगला। अगला प्रश्न है, शिव तांडव स्तोत्र किसने गाया था? तो यह गाया था रावण। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा रावण। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं है? तो यह है बाघ गुफाएं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा बाघ गुफाएं। चलिए अगला प्रश्न है, नागर द्रविड़ और वेसर क्या है? तो यह है मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ। चलिए अगला प्रश्न है, ब्लैक पैगोडा किस प्रदेश में है? तो यह है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। चलिए अगला प्रश्न है, मैत्री मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है पांडुचेरी में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा पांडुचेरी। चलिए अगला प्रश्न है, एमराल्ड बुद्ध का मंदिर कहाँ है? तो यह है थाईलैंड में। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा थाईलैंड। चलिए अगला प्रश्न है, दोनी पोलो किस प्रदेश की जनजातियों का धर्म है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न है, चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो यह हुआ था
हुमायूं और शेरशाह। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, हुमायूं और शेरशाह। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में राष्ट्रीय सम्राट के रूप में किसे प्रसिद्धि मिली? यह मिली अकबर। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, अकबर। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए रोज़ लेके आएँ।